आई गेस जैसा कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैंने रिसेंटली अभी कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हैं पर्सनल फाइनेंस पे और इन्वेस्टमेंट पे जो पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि दैट चेंज्ड माय अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनल फाइनेंस कम्प्लीटली एंड आई एम ग्लैड दैट आई रेड दीज बुक्स क्योंकि बहुत ही लाइक जो जो बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोज आर वेरी सिंपल रीड, मतलब आप एकदम आराम से you can read those books. एक और चीज़ जो लोगों को लगती है वो है कि यार अभी जैसे लोग कहते हैं कि यार मैं तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे दोस्त काफ़ी कहते हैं कि मैं तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ, यू नो, एंड मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मेरे लिए नंबर्स को समझना और ये सारी चीज़ें फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, ये सब चीज़ें समझना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने साइंस में कुछ किया हुआ हो या जिसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना हो. तो ये जो बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दीज बुक्स आर फाइन, लाइक दीज आर ओके विद एनीवन. लाइक आप अगर कोई भी बैकग्राउंड से हो, इवन इफ यू आर नॉट गुड विद नंबर्स, इवन इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, यू डोंट हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, ये बुक्स आप यूज़ कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इनको रीड कर सकते हो एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट. लाइक ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग वेयर योर पर्सनल फाइनेंस इज गोइंग एंड what you should be doing and what you should not be doing. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली बुक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन वेरी सिंपल, जो सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो है रिच डैड पुअर डैड. तो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है एंड ही आई थिंक ही रोट द बुक इन 1997 या ऐसे कुछ 96 में लिखी थी एंड टिल डेट इट्स अ बेस्ट सेलर और बहुत, मतलब आई थिंक अराउंड कुछ 26-27 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड. तो that is a lot and it's a amazing book. Like I cannot, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनी अच्छी बुक है ये. I'll give you a basic idea of what the book is. So the book basically goes through the story of this guy and how he has two dads. एक होता है रिच डैड और एक होता है पुअर डैड. पुअर डैड बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से है, मतलब पुअर डैड जो है वो उसका रियल फादर है और ये एकदम मिडिल क्लास फैमिली में से है, तो मतलब टीचर है उसका जो पुअर डैड है. और जो रिच डैड है उसका खुद का बिजनेस है बट ही इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट. और जो पुअर डैड है उसने है बहुत पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, तो फिर भी मतलब वो ही इज़ लिविंग अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लाइफ. और जो रिच डैड है ही इज़ ड्रॉप आउट बट फिर भी उसकी लाइफ बहुत अच्छी है. एंड हाउ द ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, he takes you through the whole process of figuring out your personal finance. वो सबसे बेस्ट चीज़ है. I really like that part about the book कि it actually teaches you कि what you should consider as an asset in your life, what you should consider as a liability. To give you an example, people consider their car as an asset. What the author says is that's wrong. आप अपनी गाड़ी को asset कभी मत consider करो because according to the author, and which is correct, an asset is something which gives you money, which brings money into your pocket, which puts money into your pocket, and a liability is something that takes money out of your pocket. Simple सा एक definition है और ये तो किसी को भी समझ में आता है. तो बेसिकली एक गाड़ी जो होती है, आप जैसे उसको खरीदोगे उसकी वैल्यू सीधी 30% 40% कम हो जाती है आप ब्रांड न्यू गाड़ी जब खरीदते हो ना, क्योंकि उसके बाद जब आप वो गाड़ी बेचने जाओगे, जैसे अगर आपने खरीदी और एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको पसंद नहीं आई गाड़ी और आपको बेचनी है, तो यू विल हैव टू पुट द प्राइस 30-40% डाउन, वरना कोई ख़रीदेगा नहीं. दैट्स वन थिंग. दूसरा कि गाड़ी, हाँ अगर कोई ऐसे बोलेगा कि भाई मैं तो काम के लिए गाड़ी यूज़ करता हूँ, यू नो, काफ़ी लोग डिलीवरी जो सर्विसेज होती है उसके लिए या कुछ भी, मतलब राइड शेयरिंग के लिए या कुछ भी के लिए गाड़ी यूज़ करते हैं, तो उसमें से पैसा तो आ रहा है बट देयर इज़ अ डिफरेंस. लाइक अगर आप काम पे जाते हो एंड आप वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो कंप्यूटर को जितना वेयर एंड टेयर होता है उससे ज़्यादा वेयर एंड टेयर एक गाड़ी को होता है जब उसको यूज़ करते हो. तो एट द एंड येस पैसा आ रहा है बट
वेयर एंड टेयर इज़ ऑल्सो रियली क्विक, तो आपकी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी. तो दैट्स द थिंग. सो दैट्स दैट एंड द ओवरऑल द बुक इज़ अ वेरी ईजी रीड. आपको वैसे तो आप उसको बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप आराम से पढ़ो बुक को, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ इट. और एंड में उसने मतलब हर एक चैप्टर के एंड में ही इज़ गिवन लाइक अ प्रैक्टिस सेशन टाइप ऑफ थिंग, जिसमें आपको जाके बस अंडरस्टैंड करना है कि इस चैप्टर में क्या हुआ. और इस चैप्टर का रीज़न, इसको यू नो क्यों ऑथर ने लिखा, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें. तो वेरी हेल्पफुल बुक मेरे हिसाब से. हर एक को ये बुक पढ़नी चाहिए. आफ्टर रीडिंग दिस बुक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई पर्सनल फाइनेंस कम्प्लीटली चेंज्ड. मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक तो आई वॉज नॉट इवन डूइंग एनीथिंग टू डू माई पर्सनल फाइनेंस, और इसके बाद ही मुझे समझ आया कि नहीं, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नीड टू फोकस ऑन हाउ यू आर सेविंग मनी, एंड मोर देन सेविंग मनी, हाउ यू आर स्पेंडिंग मनी. तो दैट्स वन, सबसे पहली बुक. दूसरी बुक जो मैंने पढ़ी है वो है इट्स अ बुक दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियंस. लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो एंड यू आर अ स्टूडेंट और whoever you are, if you live in Australia, this book is going to be really helpful to you. But अगर आप नहीं रहते then maybe it won't be as helpful, क्योंकि the book is based on Australian ways of dealing with money and tax system and all of that. It's called The Barefoot Investor. Barefoot Investor is Scott Pape is the author, and इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा है, because what he's done is he's divided the whole process into a number of small steps, और हर एक step is हर एक step is a chapter, and it's like 1.5 2 पेज से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है, ठीक है. and it's a easy read, but I'll tell you how I read the book. मैंने इस बुक को ऐसे पढ़ा कि उसने बेसिकली हर एक चैप्टर में एक नई चीज़ अपनी लाइफ में आपको चेंज करनी है, और जहाँ पे आपको पता भी नहीं है और लोग आपको लूट रहे हैं. सो ही इज़ नॉट रियली स्पीकिंग अबाउट हाउ यू शुड सेव मनी या हाउ यू शुड स्पेंड मनी. ही इज़ मेनली फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस. जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भर रहे हो, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस कितना भर रहे हो और आपको कितना भरना चाहिए, उसका एक कंपैरिजन उसने किया है. और उसने बताया है कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको लूट रहे हैं और आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए. दैट्स वन. फिर उसके बाद उसने ये भी बताया है कि आपका सुपर एन्युएशन जो भी फंड के साथ है, तो वो फंड आपको कैसे लूटता है और आपको कौन से फंड के साथ होना चाहिए. तो वैसे वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उसने बताई है कि आपको ये करना चाहिए, इससे आपके पैसे ऑटोमेटिकली बचते हैं. इवन आपका सेविंग्स अकाउंट जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, या आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है या नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन अकाउंट है, वो भी आप कौन सी बैंक आपको सबसे ज़्यादा लूटती है सर्विस फीस और ये फ़ीस वो फीस में, और कौन सी बैंक के साथ आपका होना चाहिए, वो भी उसने बताया है. तो हाउ आई रेड द बुक वॉज कि मैं एक चैप्टर पढ़ता था और उसके बाद आई वुड इम्प्लीमेंट दैट चैप्टर इनटू माय लाइफ. उसने ये भी बोला है कि यू शुड हैव मल्टीपल अकाउंट्स. एक अकाउंट को आप अपना सेविंग बनाओ जिसमें आपका डे टू डे सेविंग हो रहा है, एक अकाउंट आपका लॉन्ग टर्म सेविंग. वैसे बहुत ही, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, बट यही है कि इट वॉज अ रियली गुड बुक. एंड मैंने एक चैप्टर पढ़ा, आई इम्प्लीमेंटेड दैट इन माई लाइफ. उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, वैसे करके आई बॉट द बुक आई थिंक अराउंड स्टार्ट ऑफ 2019, एंड आई रिसेंटली completed the book. तो मेरे ख्याल से it's a wonderful book, and if you live in Australia, आपको 100% ये बुक पढ़नी ही चाहिए. It's an amazing book, and आपका जो पर्सनल लेवल पे जो आप चीज़ें कर रहे हो, you will be surprised. The things that you are paying for, you'll be surprised when you check how true this author is in saying कि अरे ये तुम्हें लूट रहा है या वो तुम्हें लूट रहा है. And when you check it, you're like, oh my god,
गॉड, ये मेरे साथ हो रहा है. So that is book number 2. अब book number 3 जो है ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बुक है. For to read this book you need to be from an accounting background. But मैं actually ये book मैं इतनी recommend नहीं करता because ये book it is mainly for people who are interested in investing in the share market, not for personal finance. But I have read the book, so I will mention it to you. But उसके पहले I will actually mention this other book that I am currently reading, and it's a really good book, and it's not on personal finance or investment. ये book है Ego is the Enemy, Ryan Holiday की book है. And I actually like ये book मुझे पता कैसे चली कि I watched this YouTuber इरफान जुनेजो नाम है उसका, और in one of his videos he was mentioning कि he's been reading this book, and I was like, oh, it looks good and it's about ego and all of that, so I was really happy. तो मैंने फिर वो बुक पढ़ी. तो I would highly recommend कि आप ये भी बुक पढ़ो, Ego is the Enemy, and it's an amazing book. मैं अभी पढ़ रहा हूँ, I'm in the process of reading it. तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी maybe I'll give an update in one of the videos. And यही है. So these are the 3 books, and then the 4th book जो मैं बोल रहा था which is very related to people, if you are from an accounting background it's better that you read that book. वो है The Warren Buffett Way. Warren Buffett Way बहुत ही like it's a little complicated book. आपको you need to be aware of a lot of accounting things. ऐसा नहीं है कि standards यूज़ किए हैं या ऐसा कुछ, but you still need to be aware of a lot of things to actually understand the book. और it's a little bit of a hard read. So ये है कि I read the book but I wouldn't recommend you going and reading the book straight away. पहले आप थोड़ी सी और books पढ़ो personal finance पे. If you are enjoying it, if you really want to know more, then maybe go for the Warren Buffett Way. But the top 3 books for today that I have recommended, one is Rich Dad Poor Dad, second one is the Barefoot Investor, third one is Ego is the Enemy. That book, Ego is the Enemy, is a very good book in terms of understanding yourself and how your ego affects every single thing that you do. तो अगर आप पढ़ सको तो पढ़ो. It's sort of like a moderate read. इतना easy भी नहीं है, इतना hard भी नहीं है. थोड़ा words, English के words थोड़े heavy हैं, तो maybe dictionary लेके पढ़ो, but it's really good. So that's it, and I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा. अगर ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, and if you want to follow me on my journey of financial freedom at a very early age, तो subscribe to the channel and like कर दो वीडियो को, and I'll see you in one of the videos next time.